नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब पूरी नज़र जो है बंगाल चुनाव पर है। भले ही बंगाल में बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी स्थिति मजबूत नहीं है, बावजूद इसके सत्ताधारी जेडीयू मुख्य विपक्षी पार्टी और बिहार की सबसे बड़े दल के रूप में उभरे आरजेडी शरीके दल पूरी ताकत से वहां पर चुनावी कसरत में अभी से जुट गए हैं। हालांकि चुनाव में अभी कुछ समय है, लेकिन राजद की तरफ से पूरी कोशिश है कि हम पश्चिम बंगाल चुनाव जो है ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें। लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए पूरी तौर पर तैयार नहीं हो रही हैं। राजद के तमाम नेता यह कोशिश में लगे हैं कि हमारी मुलाकात ममता बनर्जी से हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी टाइम ही दे रही हैं। यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के नेताओं को तृणमूल कांग्रेस के नेता तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी ने अगस्त 2020 में ही बिना शर्त समर्थन कर बिना शर्त गठबंधन करने की बात कही। इसके लिए वहां के जो पश्चिम बंगाल के जो राज्य यूनिट है, यानी कि आरजेडी के प्रदेश के जो महासचिव हैं, प्रधान महासचिव, उनकी तरफ से ममता बनर्जी को पत्र लिखा गया और पत्र में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरना होगा। इसके लिए हम आपको बिना शर्त समर्थन देते हैं और बिना शर्त हम आपके साथ गठबंधन को तैयार हैं। इस प्रस्ताव के 5 महीने से अधिक बीत गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तेजस्वी यादव ने अपने 2 सिपह सलारों को 3 दिन पहले बंगाल भेजा। कलकत्ता में वे लोग डेरा जमाए हुए हैं और कोशिश में है कि ममता बनर्जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन अब तक ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन दोनों नेताओं को भाव देते हुए नहीं दिखे। श्याम रजक जो बंगाल चुनाव के प्रभारी भी हैं, पहले नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके कैबिनेट में मंत्री थे, वे अब तेजस्वी यादव के सिपह सलार हैं और उनके नेतृत्व में ही, यूँ कहें कि उनके देख रेख में ही पश्चिम बंगाल चुनाव में आरजेडी उतरने जा रही है। श्याम रजक कोलकाता में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी को से जो आरजेडी है, जो 2 नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक जो कोलकाता गए हुए हैं, उनकी मुलाकात ममता बनर्जी या उनके जो खासम खास हैं उन लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच रही, टाइम नहीं दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से प्रशांत किशोर ने 1 दिन पहले श्याम रजक से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात औपचारिक रही, बहुत कुछ विस्तृत बातचीत नहीं हुई, गठबंधन को लेकर के कोई विस्तृत बातचीत नहीं हुई है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही। तो आखिर फिर राजद परेशान क्यों है? दरअसल राजद की जो नज़र है, चूँकि बिहार से बड़ी संख्या में लोग जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ जाकर के बस गए हैं। बिहार के लोगों की अच्छी आबादी बंगाल के विभिन्न इलाकों में है, तो राजद की कोशिश है कि उन वोटों को हम एकजुट करके हम ममता बनर्जी की तरफ उन वोटों को शिफ्ट करें और इसका फ़ायदा ममता बनर्जी को मिलेगा और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। तो आरजेडी की यह कोशिश है, लेकिन आरजेडी भले ही ये दावे कर रही है कि हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, लेकिन ममता बनर्जी तैयार नहीं है। तमाम प्रयास के बाद भी ममता बनर्जी राजद नेताओं को भाव देते हुए नहीं दिख रही हैं। अगर मुलाकात नहीं हो रही है तो इसके पीछे की जो मुख्य वजह यही है कि ममता बनर्जी को लगता है कि हम वहाँ मजबूत स्थिति में, हम सफिशिएंट हैं, हमें राजद का कोई सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि भले ही आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो, बिहार में इसका वर्चस्व हो, लेकिन बंगाल में इसका कोई संगठन नहीं है, कहीं कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके साथ गठबंधन करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। शायद इसी वजह से जब आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि हमें सिर्फ आप 2 सीट दे दीजिए, जब बिना शर्त गठबंधन की बात है और सिर्फ कहा जा रहा है कि हमें 2 सीट दे दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी 2 सीट देने को भी राजी नहीं हो रही हैं। यानी कि किसी कीमत पर, जो अभी की जो स्थिति है उसमें किसी कीमत पर ममता बनर्जी लालू प्रसाद की पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में अभी क्या होता है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब तक की जो स्थिति है, अब तक की जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि श्याम रजक पिछले 3 दिनों से, श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछले 3 दिनों से कलकत्ता में हैं,
कोलकाता में वे लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात ममता बनर्जी से नहीं हो पा रही है। उनकी बात ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो पूरा काम देख रहे हैं, पूरा राजनीतिक गतिविधि को संचालित कर रहे हैं या फिर उनकी देखरेख में पूरी पार्टी का संचालन हो रहा है, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जो राजनीतिक सलाहकार हैं ममता बनर्जी के, उनसे बात हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कोई स्पष्ट ये बात नहीं कह पाए हैं कि आपके दल से यानी कि आरजेडी से ममता बनर्जी का गठबंधन होगा। तो ऐसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं। आखिर बंगाल चुनाव में लड़ने का ऐलान करने के बाद जब कदम बढ़ा दिया तो क्या लगता है उन्हें डर हो गया है कि अगर वे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो अधिकांश सीटों पर उनकी जमानत जब्त होगी। तो ऐसे में उनकी कोशिश है, यानी कि आरजेडी की कोशिश है कि अगर हमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 सीटें भी दी जाती है तो हम वहां पर अपना चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहां से हमारी स्थिति बेहतर होगी और हम जीत सकते हैं। तो इसीलिए आसनसोल का जो आसनसोल है, उस जगह के 2 विधानसभा क्षेत्रों का चयन आरजेडी की तरफ से किया गया और कोशिश है कि जो जमुरिया सीट है और एक रानीगंज है, ये दोनों आसनसोल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों विधानसभा क्षेत्र आता है और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी नहीं है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कोई मजबूत स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए आरजेडी की कोशिश है कि ये 2 सीट जो है हमें दी जाए और यहाँ पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ है, अभी तक कोई बातचीत फाइनल नहीं हुआ है, या यूँ कहें कि पहले स्टेज में भी बातचीत नहीं है। जब अगस्त 2020 में आरजेडी की तरफ से पत्र लिखा गया था, तब उसमें कहा गया था कि पहले चुनाव में हम वामपंथी पार्टियों से हमारी आरजेडी का गठबंधन हुआ था और उसमें हम 2 सीट जीते थे, तो उसका भी हवाला दिया गया है। लेकिन उस हवाले का भी कोई असर ममता बनर्जी पर नहीं हो रहा है। तो आरजेडी की हकीकत यही है, पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हो कि और कह दिया हो कि हम ममता बनर्जी से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यही है। हमने तमाम बिंदुओं को आपके समक्ष रखा कि आखिर आरजेडी गठबंधन क्यों करना चाहती है। आरजेडी अगर गठबंधन करना चाहती है तो ममता बनर्जी क्यों रिस्पॉन्स नहीं ले रही हैं। इसके बीच सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू की भी पूरी कोशिश है कि वहाँ पर हम चुनाव लड़ें। हालांकि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ये भी स्पष्ट नहीं है जेडीयू की तरफ से, लेकिन आरजेडी की तरफ से स्पष्ट हो गया है। आरजेडी ने यह कह दिया है कि अगर ममता बनर्जी हमें 2 सीट भी देती हैं तो हम उनके साथ गठबंधन में रहेंगे, और अगर 2 सीट देती हैं तो वहाँ से हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और वहाँ हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेंगे। तो बिहार की यह लड़ाई, बिहार में अब चूंकि यह लड़ाई खत्म हो गई है, एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी सत्ता में आ गई है। अब यह लड़ाई पश्चिम बंगाल में पहुंच गई है। राजद की पूरी कोशिश है कि हम वहाँ चुनावी मैदान में उतरें और ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करके बीजेपी के रथ को, बीजेपी का जो विजय का रथ है, उस रथ को हम रोकें। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव का यह मिशन कितना सफल होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति यही है कि ममता बनर्जी तेजस्वी यादव को कोई भाव देते हुए नहीं दिख रही हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।